सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही है उसका ये 5th लेक्चर है। इसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम मैक्सिमा मिनिमा करेंगे। और अभी तक जो 4 लेक्चर्स पीछे गए हैं, फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने NCERT 10th क्लास की पूरी सॉल्व करी थी। और उसके बाद हमने SSC में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, साथ साथ में हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, साथ में उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। इसी के साथ हमारा ये 5th लेक्चर आ गया और इसमें हम फर्दर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। और इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बच जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा, जो हम लास्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसको हम कल अपलोड करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। अब हमें ये 4 फॉर्मूलाज याद करने हैं और इन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई में क्या होगा, सेम बिल्कुल, बस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में क्या होगा, कॉस कॉस साथ में आएंगे, साइन साइन साथ में आएंगे, कॉस कॉस साइन साइन साथ में आएंगे कॉस वाले में। और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये बहुत ही ईजी है और इसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में वो अब हम देखेंगे। इनको यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ गया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब इसकी तो वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें वैल्यू पता है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, बट 75 की वैल्यू नहीं पता। हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45। और हमें साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता है, साइन एक्स कॉस वाई, तो क्या आएगा, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 45 हमारा होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 होता है हमारा √3/2 प्लस साइन 45 हमारा होता है 1/√2। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन 75 डिग्री की। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, साइन 75 डिग्री की हमारी वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1/2√2। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर आपको cos 75 पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे, अगेन आप cos 75 cos 30 प्लस 45 करके इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। या फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें एक एंगल 15 है, 75 है, तो दूसरा 15 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है साइन 75 होता है, पर साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और ये है √3 प्लस 1/2√2। तो हाइपोटेन्यूज हमारी आ जाएगी 2√2, परपेंडिकुलर 75 के हिसाब से ये आ जाएगा हमारा √3 प्लस 1। हम ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, और ये हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1। आप निकाल कर देख सकते हैं कि जब आप 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको x ले लें, √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर करेंगे और x की वैल्यू हमारी फाइनली आ जाएगी √3 माइनस 1। आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो इसीलिए आपको ये ट्राइंगल याद ही रखनी है, क्योंकि 75 और 15 की वैल्यूज़ बहुत बार आपको क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। साइन 75 की आ जाएगी √3 प्लस 1/2√2। तो कॉस 75 की आ जाएगी √3 माइनस 1/2√2, क्योंकि हमने ट्राइंगल बना के अभी आपको बताया कि जब 75 डिग्री, ये आ जाएगा √3 प्लस 1, हाइपोटेन्यूज आएगी 2√2, आएगा √3 माइनस 1। सिमिलरली अगर आपको साइन 15 की वैल्यू पूछेंगे, तो अगर ये एंगल 75 है तो
तो ये एंगल ऑब्वियसली 15 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम ओवरऑल ट्राइंगल का 180 होता है। 90 + 75 + 15, तो 15 साइन 15 आ जाएगा, परपेंडिकुलर 15 के हिसाब से आएगा √3 - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगी 2√2। और वैसे भी आपको पता है कि cos 75 = sin 15 होगा, क्योंकि cos थीटा = sin 90 - थीटा एंड वाइस वर्सा होता है। तो जो वैल्यू sin 75 की आएगी वो cos 15 की आएगी, और जो cos 75 की है वो sin 15 की आएगी, फर्स्ट आइडेंटिटीज़ जो हमने करी थी उनके हिसाब से। तो अब आपको cos 15 की वैल्यू बतानी है, तो वो आ जाएगी sin 75 के बराबर, और वो कितनी आ जाएगी √3 + 1 / 2√2। नाउ अगेन यू कैन सी कि 15 के हिसाब से बेस क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos 15 के हिसाब से बेस आएगा ये √3 + 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√2। तो आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री जब भी सॉल्व करना है, आपको ये ट्राइंगल जहन में आपके रहनी चाहिए कि 75 डिग्री के अपोजिट बड़े वाली साइड आएगी और छोटी वाली साइड आएगी 15 डिग्री के ऑपोजिट, और हाइपोटेन्यूज 2√2। आपको ये याद रखनी है, फिर आप सारी लिख सकते हैं। अब tan 75 बोला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आएगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1 tan 75 की वैल्यू। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 + sin 15। तो ये बहुत इजी है। sin 75 की आप अगर आपको इजीली करना है, लेट्स से आपको पता भी नहीं है पीछे से, आपको जल्दी से ट्राइंगल बनानी है, 75 के ऑपोजिट लिखना है आपको √3 + 1, यहाँ पे लिखना है √3 - 1, यहाँ पे लिखना है 2√2। अब sin 75 आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2 प्लस sin 15 कितना आ जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा √3 + 1 प्लस √3 - 1 अपॉन 2√2, +1 से -1 कट जाएगा, 2√3 अपॉन 2√2, तो 2 से 2 कट गया, √3/2 √2। ये आपको या फिर √3/2 ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, PYQ है ये SSC CGL का। तो ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये 4 आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी थी सबसे पहले, और ये बहुत इजी थी। साइन में साइन कॉस होगा, और कॉस में कॉस कॉस साइन साइन, तो ये आपको याद करनी थी। इसके बाद हम अगली सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ पे चलेंगे, टैन की। तो tan A + B होता है tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B, और यहाँ पे माइनस आएगा। tan A - B होता है tan A - tan B अपॉन 1 प्लस। अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। ऊपर प्लस कब होगा, जब tan A + B निकालेंगे। तो हम इसको एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि tan A + B अगर हमें लिखना है फॉर्मूला, तो सीधे इसको ऐसे लिखेंगे tan A प्लस, जब प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा, tan B अपॉन 1 माइनस, जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, tan A tan B। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये याद हो गया। जब उसके बाद आपको tan A - B का लिखना है, तो आपको लिखना है tan A - tan B, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, 1 प्लस tan A tan B। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आपको आएंगे, अब हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये SSC CGL का PYQ है। तो जैसे आपको दिया है इफ़ A + C = B दिया है, आपको फाइंड करना है tan A × tan B × tan C। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आपको पहले लिखना है A + C = B, आपको गिवन है। आप दोनों साइड tan लेंगे तो tan of A + C = tan of B आ जाएगा ना। तो आप इसको खोलेंगे आइडेंटिटी को, tan of A + C tan A। अभी हमने पढ़ा कि A + B को कैसे खोलते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको खोलेंगे,
यहाँ पे a प्लस सी दिया है, tan a प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan c। तो ये a प्लस सी को ओपन कर लिया हमने, इज इक्वल टू tan b। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan a प्लस tan c इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, तो tan b इंटू 1 tan b आ जाएगा माइनस tan a tan b tan c इंटू tan ऑफ c। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है इसकी वैल्यू, तो इसको पूरे को आप दूसरी साइड ले जाओ, ये आ जाएगा tan a tan b tan c, tan a tan b tan c इज इक्वल टू tan b माइनस tan a माइनस tan c। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी tan b माइनस tan a माइनस tan c, जो कि ऑप्शन थर्ड है, tan b माइनस tan a tan c। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो कि जो भी आपको इज इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड दिया था उसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा है जब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप हर बार इतना लंबा सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसका फाइनल रिजल्ट अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। जैसे यहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू बी दिया था और आंसर में b का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और बाकी दोनों का नेगेटिव है। तो सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको आया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5z दिया है, फाइंड tan 2x 3x एंड 5z, तो आपको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को, आपको सीधे ऐसे लिख देना है इसको, इसका आंसर सीधे आ जाएगा tan 5z माइनस tan 2x माइनस tan 3y बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट वी जस्ट मेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, के जो भी इज इक्वल टू साइड के इस साइड था उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बाकी दोनों का नेगेटिव है, तो आपका बहुत टाइम बचेगा। जेके पीएसआई में आपको टाइम की तो कोई कमी होगी नहीं, तो यू कैन एक्चुअली गो लाइक दिस जैसे हमने ये करा। बट अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है, यही फॉर्मेट है क्वेश्चन का कि सम इज इक्वल टू समथिंग दिया है और तीनों जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट, tan के प्रोडक्ट का आपको वैल्यू पूछा है, तो आप मत करिए ये सब, आप सीधे उसको ऑब्जर्वेशन से आपको ये रिज़ल्ट रिमेंबर कर लीजिए और उसको यूज़ करिए वहाँ पे। अब हम चलेंगे आगे, और जैसे ये अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू π/4, आपको फाइंड करना है tan x tan y। तो आप एक तो सिंपली आप दोनों साइड tan ले सकते हो, तो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan π/4, और tan π/4 1 हो जाएगा 45 डिग्री, पाई होता है 180 डिग्री, तो π/4 हो जाएगा 45 डिग्री, और tan 45 1 होता है, तो ये आएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। इसको इस साइड ले जाएंगे उठाकर, तो tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 1 प्लस tan x tan y, सॉरी ये माइनस आना था यहाँ पे नीचे, 1 माइनस tan x tan y, क्योंकि प्लस है tan x प्लस y के फॉर्मूले में नीचे माइनस आना था। तो आपको पूछा है tan x tan y पूछा ना, तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो आएगा tan x tan y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x माइनस tan y। और आप इसको डायरेक्टली भी ये चीज़ लिख सकते थे, कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ऑब्जर्व किया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू जब c दिया है तो tan c माइनस tan a tan b आएगा, और यहाँ पे tan c क्या था हमारा π/4 और वो था 1 माइनस tan x और tan y। तो ये वैसे भी कर सकते थे। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के पूछे जाने वाले tan के फॉर्मूला से, और ये एसएससी में अनगिनत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछता है यूजुअली एग्जामिनर यूजुअली ये पूछता है, यहाँ पूछ लेगा आपसे कि tan a tan b की वैल्यू बताओ, जैसे यहाँ पे पूछी है, यहाँ पूछ लेगा tan a tan प्लस tan b की वैल्यू बताओ, तो आप अगेन दोनों साइड tan लेके वो भी निकाल सकते हैं।
या 1 माइनस tan A tan B की पूछेगा, या माइनस tan A tan B की पूछेगा, कुछ भी पूछेगा आप इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजी है ये। इसके अलावा अब ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसमें tan A tan B ही निकालना है, यहाँ पे माइनस दिया है तो आप दोनों साइड tan लोगे, tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan π/4, और आप इसको खोलोगे ये आइडेंटिटी x माइनस वाई की, और ये फाइंड करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अब हम चलेंगे आगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतनी बार डायरेक्टली पूछे गए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री होगा तो 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B की वैल्यू 2 आएगी। ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं एसएससी में। और 1 माइनस कॉट A और 1 माइनस कॉट B की वैल्यू भी 2 आएगी। ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, इसके पीछे आपको कोई प्रूफ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर tan A प्लस बी अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री या फिर 225 डिग्री दिया है, अब एक चीज़ आपके मन में आनी चाहिए कि ये 45 और 225 के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री tan 45 होता है 1, और tan 225 कितना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और 180 प्लस 45 लिख सकते हैं 225 को, तो अगेन वो tan 45 के बराबर आएगा। तो ये दोनों सेम चीज़ हैं, इसीलिए लिखा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं गाइस, कि 1 प्लस tan 37.5, 1 प्लस tan 7.5। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि इन दोनों का सम 45 आ रहा है, और आपको पता है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 देन 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सिमिलरली इन दोनों का सम 225 आ रहा है, तो 1 माइनस कॉट A 1 माइनस कॉट B का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये भी। तो आपको ये सीधे ये दोनों याद रखने थे, दैट्स ऑल यू हैड टू डू इसमें। अब हम चलेंगे अगले फॉर्मूलाज पे, 2 थीटा के फॉर्मूला पे, कि जैसे साइन 2A का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन A कॉस A। अब ये कैसे आया, आपको पता है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो अगर आपने B की जगह पे भी A डाल दिया, साइन A प्लस A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन A कॉस A प्लस कॉस A साइन A, मतलब 2 साइन A कॉस A, A प्लस A साइन 2A, यही तो आया, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A कॉस A। सिमिलरली कॉस 2A निकालना है, तो ये जो हमने फॉर्मूला करा, कॉस 2A अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे a और a डाल देंगे, कॉस A मतलब कॉस स्क्वायर A माइनस साइन A साइन स्क्वायर A, तो ये आ जाएगा। और यही तो है हमारा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस 2A का फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम साइन स्क्वायर A की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर A डाल देंगे, तो कॉस स्क्वायर A माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर A डाल देंगे साइन स्क्वायर A की जगह पे, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर A माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर A, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। सिमिलरली अगर हम कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल देंगे तो ये आ जाएगा। और ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली याद करना है, ये फॉर्मूला सीधे इसको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्टली भी पूछा गया है कि cos 2A इज इक्वल टू, और ऑप्शन में 4 इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के दे दिए हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस। तो आपको ये याद रखना है कि cos 2A tan की टर्म्स में क्या होता है, आपको ऐसे याद रखना है इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे चलेंगे, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है SSC CGL में, और इसको कैसे करना है आप देखो, cos 4A माइनस साइन 4 थीटा, ये दो दिए हैं आपको, आप इसको cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
इंटू ए माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये अभी हमने पढ़ा कि ये फॉर्मूला होता है cos 2a का, तो ये cos 2a इसका आंसर आ जाएगा। और एक और चीज़ आपने देखी कि अगर आपको फिफ्थ फॉर्मूला भी कोई cos 2a का याद करना है, क्योंकि एट द एंड ये भी जाके रिड्यूस cos 2a की फॉर्म में ही हुआ, तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑल्सो आप ये भी लिख सकते हो कि cos 4a माइनस साइन 4a। आप ये भी डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो, क्योंकि बहुत बार एसएससी यही करता है कि जो क्वेश्चंस में रिजल्ट डिराइव होते हैं PYQs के, उनसे डायरेक्टली अगले साल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब हमने साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के भी फॉर्मूले याद कर लिए। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा के हमने 2-4 फॉर्मूले याद करे। पहला हमने करा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने करा कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। फिर हमने किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और हमने याद किया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 5 फॉर्मूले हमने साइन कॉस के याद कर लिए, और एक फॉर्मूला हमने साइन 2 थीटा का याद कर लिया। कॉस 2 थीटा के भी हमने 5 फॉर्मूलेज याद कर लिए। अब हम चलेंगे टैन 2 थीटा की तरफ। टैन 2 थीटा और टैन 3 थीटा, ये दोनों आपको एज सच कहीं पूछे नहीं जाएंगे, ना ही मैंने इन पे बेस्ड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है। जो भी क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, वो आप इजीली कर लोगे। और ये बने भी कैसे हैं फॉर्मूले, बस आप इनको सीधे याद कर लो। बड़ी बार इनकी डायरेक्टली बड़े पेपर्स में डायरेक्टली इनका फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। तो इनको डायरेक्टली याद कैसे करना है, टैन थीटा का ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो ए और बी दोनों की जगह पे थीटा डाल देंगे, तो क्या आएगा टैन थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा टैन थीटा। टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी होता था, तो क्या आ जाएगा 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जब 3 थीटा का निकालना है तो क्या करेंगे, टैन ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा कर लेंगे, और क्या आएगा टैन ऑफ 2 थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन 2 थीटा इंटू टैन थीटा। और उसके बाद 2 थीटा की जगह पे ये पूरा पुट करेंगे, 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे। और फिर आपका आंसर निकल के जो आएगा वो ये आएगा कि 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत ईजी, आपको कुछ नहीं करना, आप इग्नोर भी कर सकते हो इसको। ऑनेस्टली ये कहीं नहीं पूछे जाते, बट बड़ी बार ऐसे हो सकता है कि डायरेक्टली कुछ दे दें आपको फाइंड करने के लिए इसके ऊपर, या फिर सीधे फॉर्मूला ही पूछ लें, तो वो हो सकता है। अब हम थोड़े से फॉर्मूलाज, जो हमारे ये 3-4 फॉर्मूलाज बचे हैं, इनको याद करना है हमें। और इसी के साथ हमारा पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। बस हमारा एक टॉपिक बचेगा मैक्सिमा मिनिमा का, जिसको हम अगली क्लास में निपटा देंगे, और फिर पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो साइन सी प्लस साइन डी अगर आएगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर माइनस होगा तो आपको क्या करना है, कॉस पहले लिखना है और साइन बाद में लिखना है। सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ये हर जगह आपको सेम लिखना है, सेम लिखना है। अगर प्लस होगा और साइन है, जब साइन है तो साइन और कॉस दोनों आएंगे। अगर प्लस होगा तो साइन पहले आएगा, अगर माइनस होगा तो कॉस पहले आएगा, बाकी सेम है। उसके बाद जब कॉस होगा तो दोनों में कॉस या साइन होगा। अगर प्लस है तो दोनों में कॉस होगा, और अगर माइनस है तो दोनों में साइन होगा और बाहर माइनस आएगा। और अगर आपको ये बाहर माइनस नहीं लगाना है, फिर आपको यहाँ पे सी माइनस डी की जगह पे डी माइनस सी करना पड़ेगा। बाकी एग्जैक्टली सेम है। और इसके ऊपर बेस्ड क्या क्वेश्चंस आते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 15 प्लस साइन 75। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी करा है, इसको आप उसी मेथड से करना जैसे मैंने आपको कराया कि ट्राइंगल बना लेनी है। हमें पता है कि 75 डिग्री है, ये √3 + 1 है, ये √3 - 1 है, ये 2√2 है।
तो फिर आप 75 और ये 15 आएगा, दोनों को निकाल के ऐड करके कर लेना। अगर वैसे नहीं करना है तो फिर आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और वो क्या आएगा, पहले पता है आपको सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू आपको लिख देना है। और जब साइन है तो साइन कॉस दोनों आएंगे, और अगर प्लस है तो पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा। तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2 इंटू साइन सी प्लस डी आएगा 90 बाई टू 45, कॉस सी माइनस डी आएगा 60 बाई टू 30, 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2। तो ये 2 से 2 कट गया, √3/2 या फिर √3/√2, जैसे भी आप लिखना चाहो। और ये आपको याद होगा, हमने साइन 75 और साइन 15 दूसरे से जब ट्राइंगल बना के निकाला था तब भी यही आया था। मैं आपको बताता हूँ, साइन 15 प्लस 75 है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आज का यही था, साइन 15 प्लस 75, और हमारा आंसर क्या आया था, √3/√2 या फिर √3/2। और यही हमने सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाला, तो वो भी हमारा यही आया। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ऊपर कॉस का फॉर्मूला यूज़ करना है, नीचे साइन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ऊपर आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसको अगर आपको लिखना है आप क्या लिखोगे, इसको -2, आपको पता है दोनों कॉस हैं और बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, दोनों कॉस हैं और बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा -2 साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी। तो आप लिखेंगे -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और नीचे जो फॉर्मूला आपने ऊपर यूज़ किया साइन सी प्लस डी का, तो ये क्या आना था, 2 प्लस है तो साइन पहले आएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, आपको ये फॉर्मूला यूज़ सी माइनस डी बाई 2, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना था। तो आप पुट करके देखो इसमें वैल्यूज, -2 इंटू साइन सी प्लस डी 180/2 90 साइन 90 इंटू साइन सी माइनस डी आपका आएगा -100/2, तो माइनस बाहर चला जाएगा, या फिर आप माइनस ये छोड़ दो और डी माइनस सी कर लो, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में कि अगर आपको माइनस नहीं लेना है तो डी माइनस सी कर लो। सी प्लस डी में 180/2 आएगा और उसमें 100/2 50 आ जाएगा, अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 100/2 साइन 50, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 60/2 30, तो 50 से 50 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस हमने माइनस छोड़ना पड़ा हमें क्योंकि हमने उसको वो किया। आपका आंसर आएगा साइन 90 कॉस 30। साइन 90 आपको पता है कि साइन 91 होता है और कॉस 30 होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो साइन 90 माइनस ए आपको पता है कि कॉस ए होता है, तो इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस 180 माइनस 2a, तो 180 अगर है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, -2a मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉस 2a आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये आपको ख्याल रखना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं जो हमने पढ़े हैं, तो ये आपको आई वुड एक्चुअली से कि आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, बट चलो मैं करवा देता हूँ, लेकिन आप स्टिल इसको वापस बिना देखे भी एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा। तो अपॉन कॉस 90 माइनस 2a साइन 2a प्लस 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, और 180 माइनस a है, अगर ये a है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन a आएगा। ये आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ऊपर हम लिखेंगे कॉस a माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a प्लस साइन a,
यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम cos A माइनस cos C माइनस cos D वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो आएगा 2 साइन, क्योंकि माइनस है तो दोनों में साइन साइन आएगा, साइन A प्लस बी 2A प्लस 3A/2 आएगा, और साइन जब माइनस करेंगे D माइनस C करेंगे तो A/2 आएगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस नहीं लिया, अपॉन 2 साइन 3A/2 कॉस A/2, क्योंकि साइन साइन था और प्लस था तो पहले साइन बाद में कॉस, 2 से 2 कट गया, साइन 3A/2 कट गया, कॉस साइन A/2 डिवाइडेड बाय कॉस A/2, तो ये आ जाएगा tan A/2। ऑप्शन में जहाँ पे भी जिस भी ऑप्शन में आपको tan A/2 मिलता है उसको आपको टिक करना था। तो अब हमारा सारी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गई है, हमारी सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा बचा है।